नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ R5। मैं हूं शशांक वर्मा। भारत अब कुछ ही घंटों के बाद इतिहास रचने जा रहा है। अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने से हम सब भारतीय अब कुछ ही कदम दूर हैं। भारत का यह तीसरा चंद्र मिशन है। इसरो कल शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में जुटा है। पूरे मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग ही सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतियों से भरा पड़ाव है। इसके लिए उपयुक्त स्थान, सतह और वायुमंडल को देखते हुए लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान 15 से 20 मिनट बेहद निर्णायक होंगे। चंद्रयान 3 ने अपनी 40 दिन की यात्रा को पूरा कर चंद्रमा पर लैंडिंग करने के अंतिम चरण में है। 23 अगस्त यानी कल चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत के स्पेस प्रोग्रामों में इसरो की सफलता की नई इबारत लिख दी जाएगी। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर के सफल लैंडिंग के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस श्रेणी में चौथा देश होगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के छात्र भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। कल शाम को 5:30 बजे के बाद चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। यह प्रसारण इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर किया जाएगा। जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में कल शाम को स्कूलों में विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। शासन द्वारा स्कूलों में इस अद्भुत क्षण का सीधा प्रसारण दिखाए जाने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। अपर राज्य परियोजना निदेशक ने सभी डाइट प्राचार्य व बीएसए को विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष सभा आयोजित करते हुए पूरे कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ऐसा पहली बार होगा जब इस तरह के ऐतिहासिक लम्हों पर विद्यार्थियों तक हर जानकारी पहुंचाने के लिए इसके लिए शाम 5:15 से 6:15 तक यानी 1 घंटे के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार इसको छात्रों के लिए एक अवसर के तौर पर ले रही है, जिसका फायदा छात्रों को मिलेगा। बात की जाए चंद्रयान 3 के लैंडिंग की तो 400 मीटर की ऊंचाई से लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह का मुआयना करेगा। चंद्रयान 3 की गति को नियंत्रित करने से लेकर लैंडर को संभालने का काम इसी दौरान किया जाएगा। इस दौरान स्पीड घटाकर 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड की जाएगी। चंद्रमा की सतह से 100 मीटर ऊपर पहुंचते ही विक्रम लैंडर उतरने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करेगा। हालांकि एक टीवी रिपोर्ट के अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो ने रिजर्व डे भी रखा है। लैंडिंग से 2 घंटे पहले इसरो के वैज्ञानिक इस बात का फैसला करेंगे कि लैंडिंग कराई जाए या नहीं। हर प्रकार की स्थिति को बारीकी से जांचने के बाद ही लैंडिंग पर फैसला लिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नजर आती है तो इसे रोक दिया जाएगा और 27 अगस्त को फिर से लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरह से बनाया गया है कि अगर सारे सेंसर फेल भी हो जाए तब भी यह लैंड करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग के सवाल पर उन्होंने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिनों का दिन और 14 दिनों का रात होता है। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर एक रोवर तैनात करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अध्ययन करने की योजना है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों सोलर पैनल के इस्तेमाल से ही अपने जरूरत के हिसाब से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। चंद्रयान 3 के उपकरणों को चालू रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होगी। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कुछ भी हो जाए लैंडिंग होकर ही रहेगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने देश के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 द्वारा 70 किलोमीटर की दूरी से ली गई चंद्रमा की तस्वीरों को साझा किया है। इसरो ने सोमवार को चंद्रमा के सुदूर हिस्से की तस्वीरों को साझा किया, जिसमें चंद्रमा के प्रमुख क्रेटर दिखाई पड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को लैंडर के मार्गदर्शन वाले कैमरे से लिया गया है। इसरो ने कहा है कि कैमरा लैंडर मॉड्यूल को ऑनबोर्ड चंद्रमा संदर्भ मानचित्र के साथ मिलाकर उसकी स्थिति निर्धारित करने में मदद करेगा। तो वहीं 2019 के इसरो के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के बीच 2 तरफा संचार स्थापित हुआ है। इसरो ने ट्विटर पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। बात की जाए इस पूरे मिशन के वित्तीय बजट की तो चंद्रयान 3 पर लगभग $75 मिलियन यानी 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले के मून मिशनों के मुकाबले चंद्रयान 3 को सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है। इस मिशन की शुरुआत साल 2019 में चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद ही शुरू कर दी गई थी। 2021 में ही इस मिशन को लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसमें देरी हुई और अब जाकर इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया गया। और अब पूरे देश के साथ साथ विश्व के लोगों की निगाहें कल होने वाली लैंडिंग पर टिकी हुई है।